और कैसा हाँ चल हाँ रहा हाँ। है? वो अच्छा चल रहा है। मैं देखिए 2 महीने जर्मनी था, तो अभी 5-6 दिन पहले आया वापस। अच्छा। तो हम्म, तो आपको तो मैं फीड लगातार भेज रहा हूँ। हाँ नहीं, फीड तो मुझे मिल रहा है, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या समय इसमें ठीक से नहीं दे पा रहा था। हाँ तो हाँ। मुझे लगा कि ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि मैं जिस तरह से आप जिस मेहनत से और उससे लगे हुए हैं, वो अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा मैं दूर रहा, क्योंकि मैं बाहर के कामों में ज़्यादा व्यस्त था। 2-3 जर्मन कंपनियां हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ, तो वो इंडिया के लिए कोई तो रिन्यूएबल एनर्जी पे जर्मन है, इंडस्ट्रीज पे है। जर्मन में एडोल्फ हिटलर जो है, अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजों पे क्लियर हुई चीजें। हाँ और कोई संविधान का जो है बड़ा विद्वान व्यक्ति चर्चा कर रहा था, हाँ और हाँ उसने इस बात को कहा कि किसी भी भारतीय नेता को भारत की आजादी के लिए श्रेय नहीं दिया जा सकता है। हाँ यदि हाँ कोई हाँ। सही श्रेय का हकदार है तो वो अडोल्फ हिटलर है, क्योंकि उसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो है इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी अच्छा, इंटेंशन भले ही है ना रही। दूसरी बात उसने और बहुत अच्छी कही। हाँ हाँ उसने हाँ कहा कि ये एडोल्फ हिटलर था हाँ जिसने कि जापान को प्रेशराइज करके आजाद हिंद फौज बनवाने में मदद की। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, तीसरी बात उसने कही कि उसके कारण ही हम्म, सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज बना सके, आजाद हिंद सरकार गवर्नमेंट बना ली। 11 देशों ने उस मान्यता दी थी। आजाद हिंद जो है सरकार को मान्यता दे दी। बिल्कुल सही उसने बात है। अपना बैंक चालू कर दिया, 40,000 लोगों को रिक्रूट कर लिया। हम्म। तो जर्मनी का बड़ा नहीं योगदान नहीं, रहा है इसमें भारत के इसमें ऊपर। देखिए, ये है कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी ये सब करने की इंडिया के प्रति, लेकिन इनडायरेक्ट वे में भी जो उसने किया नहीं, कहते हैं कि वो देखिए, शत्रु का शत्रु दोस्त हो जाता है। दोष होता है। बस उसी पॉइंट करेक्ट। ऑफ तो व्यू को सुभाष चंद्र बोस ने एक्सप्लोर चूंकि किया। ब्रिटेन की ऐसी तैसी करना थी, और ये बिल्कुल रणनीति जो है ब्रिटेन को तबाह करने के लिए काम आती, ब्रिटेन के पैर उखाड़ने के लिए काम आती, और स्पेशली बिल्कुल स्पेशली भारत की फोर्सेस लड़ रही थी ना इनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि अ, उस समय हमारे जो है ना फौज की संख्या 23 लाख थी, जो आज भी बिल्कुल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मतलब सही बात उसकी उस समय की आबादी में यदि 23 लाख जो है ना हिंदुस्तानी फौज में थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। है, और बहुत बाद बड़ी में तो बात है। फिर नेहरू ने जो है एंटी आर्मी रोल अदा किया, तो वो हम्म। संख्या बहुत नीचे आ गई थी, अभी तो बढ़ के 15 के आसपास पहुंची है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं सुभाष चंद्र बोस ने जा करके एक्चुअली हिटलर को प्रभावित किया। तो हाँ मैं उनके 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 जो हमवर्ग में सुभाष चंद्र बोस के जो भतीजे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ और अपने अच्छे दोस्त भी हैं। हैम्बर्ग में रहते हैं, और उनसे काफी मेरी अच्छी लंबी मीटिंग हुई थी हैम्बर्ग में। तो उन्होंने बताया कैसे जो है वो जब आए थे और मिलने गए हिटलर को, तो पहले उसके डुप्लीकेट्स आते थे मिलने के लिए। हाँ तो हाँ। जो उसके डुप्लीकेट थे, वो जहाँ पर रिसेप्शन में बैठाया था इनको, तो पहला एक डुप्लीकेट आया मिलने के लिए, तो उसने आगे हाथ किया, बोला आई एम हिटलर और ये वो। तो उन्होंने उसे नॉर्मल बातचीत की और बोले नहीं, उनसे जो रियल हिटलर हैं उनसे मुझे मिलना है। तो दूसरा आया, दूसरे ने भी इसी तरह की हरकत की। तो उसके बाद थर्ड में जब हिटलर को लगा कि अरे भाई ये कैसे आदमी जो पहचान ले रहे हैं इतनी आसानी से, जबकि कोई पहचान नहीं सकता मेरे आदमियों को। तो थर्ड टाइम वो आया, तो उसने फिर दूर से ही मतलब पूछा, यस मिस्टर बोस, हाउ हाउ आर यू। तो फिर जब उसने इस तरह का पूछा, तब उन्होंने कहा यस कि आप रियल हिटलर हैं। और क्योंकि उसने बोला तुमने कैसे पहचाना जैसे कि जो भी आया उसने पहले हाथ आगे करके मुझसे मिलने की कोशिश की, तो मुझे मालूम है कि जो हिटलर है वो ऐसा नहीं कर सकता कि हाथ आगे बढ़ाए और हाथ मिलाने की कोशिश करे। तो वो बहुत प्रभावित हुआ उनसे कि ये इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है और इनके साथ कुछ अब भी आप किया ये जा देखिए, सकता सुभाष चंद्र बोस जो है पहले अटेम्प्ट है। में आईसीएस की 4th रैंक पे आए थे, और बिल्कुल। उनको उस समय फ्रेंच का एक पेपर होता था, जो उनको फ्रेंच तो आती नहीं थी। तो हाँ एक हाँ महीने में बंदे ने सब तैयारी करके
ही कुड हाँ। क्वालिफाई फॉर द ICS। बड़ी बात। यस, बहुत बड़ी बात नहीं। रियल इंटेलिजेंट आदमी थे। ही वॉज इसमें कोई रियल शक नहीं। इंटेलिजेंट। हाँ, और जो है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे नेहरू जी उतने ही डफर, और जो है उनके बारे में नहीं, जब, वो तो गांधी की वजह से सारा खेल पूरा चौपट सा हो गया, नहीं, वरना गांधी जी की वजह से नहीं, ही कुड सक्सेसफुली ब्लैकमेल एंड कुड यूज द इंग्लिश पीपुल। और मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी भी अंदर से जो है अंग्रेजों से डरे हुए थे और वो तो गिरफ्तार नहीं होना चाहते थे। ये होना बात चाहते जो थे। है हाँ, वही कह रहा हूँ उनकी वजह से जो है, क्योंकि उनकी जो लीनियंट लीडरशिप थी और सारे लोगों का, और उनका जो है वो जो मानसिकता थी वो भारतीयों के ऊपर बड़ी गहरी हो गई थी कि बहुत सीधे आदमी है, तो सीधे आदमी को कोई थोड़ा बोलता है तो यहाँ पर थोड़ा बुरा मान जाते हैं लोग। तो हाँ अच्छे उस आदमी है, अच्छे आदमी की जो इनकी बड़ी इमेज थी वो थोड़ी समस्या खड़ी करती नहीं, थी। लेकिन वो कैसे अच्छे आदमी हैं कि 15 में से वर्किंग कमेटी में एक भी वोट जो है नेहरू पे ना मिलने पे, इसके हाँ, बाद भी इन्होंने अंग्रेजों के कहने पर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन लोगों में एक इम्पैक्ट था कि बहुत अच्छे, और जो भी आदमी हमारे यहाँ का भाई, ऐसा एक अच्छा का व्यक्ति का मानसिकता है। मापदंड क्या होना चाहिए कि नहीं, उसका जो है देश के हित हमारे में बात सोचना हमारे चाहिए। हमारे यहाँ लोगों का कैसी मानसिकता है कि अगर आप कोई तरह का गलत काम, शराब भी पीते, आप रहने में अच्छे हैं, आप 1 रुपया कमाते नहीं है, गलत पैसा भी लेते हैं, उसको आदमी अच्छा बोलता है और उसके प्रति हमेशा श्रद्धा से झुका रहता है थोड़ा सा, भले वो फिर बाकी अब तो चीजों में बात बदल बेवकूफ गई भी हो। है। कैसे भी जो है आप नोट कमाओ और फिर जो है ना थोड़ा सा बेनवलेंट बन जाओ, थोड़ा सा ये कर दो, तो ये कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कि आपने नोट कैसे कमाया है। तो बिल्कुल आप ये पहले बताइए कि लेकिन जो ऐसा था। फिल्मों की जो सेलिब्रिटीज हैं उनके हम्म, अपने अंदर क्या है, दूसरे डायलॉग लिखते हैं, तीसरा जो ना 5 बिल्कुल रीटेक बिल्कुल करता है, बिल्कुल। तब कुछ करते हैं। तो इन हम्म। नचइयों को सेलिब्रिटी क्यों मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, लेकिन क्या है, लोगों का एक मैं परसेप्शन बना यही हुआ है, कह लोग रहा उनको हूं कि इंटरटेन होते लोगों हैं। का जो है भ्रम में है, और प्रॉब्लम हमारे साथ है क्योंकि हम बहुत छोटे में अपने आप को अपने निपटा दिया है। तो ये, वही बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ 100%। हाँ, आप ये देखिए ना कितनी बड़ी वो चीज है। तो विनोद कुमार जी, आप तो क्राइम फ्री भारत की तरफ से बहुत बड़ा कुछ कुछ करने वाले थे। मैं तो आपकी तरफ बहुत मैं निश्चित रूप से, मैं लेकिन बहुत श्रद्धा मैं से, मुझे इसीलिए लग रहा था कि आप मुझे नहीं, बहुत सिंसियर व्यक्ति मिला है। मैंने सोचा भी इस विषय में बात ही करूं, हम्म, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरी तरफ काफी व्यस्त था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रेगुलर जैसे पहले हम लोग वो कर रहे थे, ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे, तो उसमें पूरी तरह से जुड़ करके और कुछ करूं, उसके पहले मैं किसी और कामों में व्यस्त हो जा रहा था। तो मैंने कहा मैं शायद इसमें नहीं फिट बैठ रहा हूँ, और मुझे इतनी समझ भी नहीं है जिस तरह की समझ आपकी है, जितना जो आप नरेट कर रहे थे वो चीजों की मेरी इतनी लंबी समझ नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये देखिए देखिए, मैं देखिए क्योंकि एक चीज समझ चुका हूं मैं इतने उसके अनुभव से, कि हाँ, जो चीज हम करने की कोशिश कर रहे थे वो तो 3 महीने में बच्चों का खेल है। तीन हाँ, महीने हाँ, में बच्चों का खेल है, यदि सरकार अच्छा, चाहेगी तो। तो क्योंकि हम उसमें हम कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगना है, समृद्धि की वर्षा होगी, ठीक जहर है। की खेती जो है वो आपकी अमृत की खेती में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम्म। देखो, ईश्वर ने भारत को बहुत तसल्ली से गढ़ा है, हम्म। जिसकी हर चीज जो है ना अद्वितीय है। आप ये देखिए, राइट। देसी गाय का जो है 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हैं, जो उसी फसल में आपकी मिट्टी को जान डाल के जीवामृत वगैरह के माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर के हटने के बावजूद भी लगभग उतना ही आपको प्रोडक्शन दे सकते हैं, और वो अमृत तुल्य प्रोडक्शन होगा। अब आप जो है केचुए को देखिए, भारतीय केचुआ और विदेशी जो केचुए बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग लेके आ रहे हैं, उनमें भी फर्क है। वो बिल्कुल भारतीय जैसा है। भारत जो है ना का बंदा भूखे पेट भी लगा रह सकता है, ऐसे ही हाँ, वो हाँ, हाँ। कैचिया जो भी है जो ना 24 घंटे काम करता है, और उसकी भूखे जो पेट। टेम्परेचर की सर्वाइवल रेंज है दैट इज वेरी हाई। अच्छा। हाँ। अब जो है, जो दूध देती गाय है उसके 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हैं, और जो बिना दूध देती गाय है उसमें 5 करोड़ जीवाणु हैं। तो अच्छा। तो कौन सी गाय ज्यादा बेहतर है?
निश्चित रूप से जो दूध नहीं दे रही है वो ज्यादा, हाँ, ठीक है ना। अब जो है मूत्र जो है गाय का, उसमें धन्वंतरी वैद्य जो है ना विराजे हुए हैं। अच्छा। और गाय के गोबर में लक्ष्मी विराजित हैं। और हम लोग जो है ना दूध की बात करने लगे। तो दूध तो ब्याज है। हाँ। अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, एक रिसर्च की गई जिसमें गाय को स्लो पॉइजन देना चालू किया गया, राइट, एज ए पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। अच्छा। हाँ, और उसके मूत्र में और गोबर में और दूध में जो है उस जहर के ट्रेस नहीं जा रहे थे। तो बड़ा जो है ना साइंटिस्ट को ताज्जुब हो रहा था कि जहर जा कहाँ रहा है, राइट। तो कुछ समय बाद, एक आध महीने बाद, गाय के गले में एक नीला जो है ना रिंग बन गया। तो भगवान शिव जैसा गाय भी जो है जहर को अपने गले में होल्ड करने की ताकत रखती है। कायदे से इन सब चीजों के ऊपर डिटेल्ड रिसर्च होना चाहिए। अब आप ये बताइए, आप ये मुझे बताइए कि जो कृषि है, यदि ये जहर है रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड, और ये गवर्नर गुजरात में खुद अपनी भाषा में ये बात कही, आप तो गुजरात में ही रहते हैं, उन्होंने आचार्य देवव्रत जी ने खुद कहा, मैं उनका इंटरव्यू सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने किताब भी लिखी है, मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो देवव्रत जी ने ये बात बताई कि ये जीवाणु और ये सब बातें जो है ना, उन्होंने बड़े रिसर्च करा के उन्होंने ये बातें मालूम की, जबकि वो कोई एग्रीकल्चर के विद्वान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 4 राज्यों में उसके एक्सपेरिमेंटेशन कराए। अब यदि ये सही है तो फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर पे इतनी बड़ी सब्सिडीज क्यों दे रहे हैं? दैट शुड बी विथड्रॉन टुडे। बहुत सही बात है। अच्छा, और उस सब्सिडीज में उतनी ही राशि और मिला के उसकी जो है ना देसी गाय और 10-10 जो है ना फॉडर के प्लांट्स, मतलब जैसे मुनिंगा है, इस तरीके के न्यूट्रिशियस प्लांट्स दिए जाएं, और गाय का जो भोजन है वो क्रॉप का रेसिड्यू है, तने वगैरह का, वहां से आए, और इनकी पत्तियों से आए, इनकी जो है फलियों से आए, जो कि प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होंगे। तो जैसे खेती की जो है ना कह रहे हैं कि कॉस्ट फ्री खेती हो जाएगी, ऐसे ही जो है आपको दूध भी जो है बिना कॉस्ट के मिलेगा, और ऊपर से जो ना मूत्र में और गोबर के रूप में जो लक्ष्मी जी विराजित है वो भी मिल जाएंगी, जिसके 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ जीवाणु हों। तो हम क्या लॉबीज के गुलाम हैं क्या? मतलब मुझे कई बार बड़ा दुख होता है। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो पहले शेयर किए जिसमें मैंने रिसर्च करके ये पाया कि कोरोना का वायरस जो है वो नींबू के रस से मर रहा है। नींबू के रस नाक में लगाने से आपने भेजा तब किया? हाँ, नहीं, मैंने उसमें से साइंटिफिक रिसर्च की कि जिसमें जो सैंपल, देखिए 536 केसेस में तो जिनकी ऑक्सीजन लेवल 50-60 के आसपास पहुंच गई थी, उनको मौत के दरवाजे से 3 दिन के अंदर जो है हमारी टीम जो कि, और वो जो है ना ले जाके उनको 99 पे ले गई, वो भी 3 दिन के अंदर। और उसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जो कि कॉपरेट नहीं कर रहे थे। उनको ना तो जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ना उनको ऑक्सीजन लगी, और वो स्वस्थ भी हो गए, और वो भी 3 दिन के अंदर उनका RT-PCR नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये तो हो गया क्लिनिकल ट्रायल। अब फिर जो हमने कहा कि इसको साइंटिफिक किया जाए तो कैसे किया जाए, तो RT-PCR जो पॉजिटिव था जिस सैंपल, उसमें 1 बूंद नींबू का डालने से ये पाया गया कि वो RNA स्ट्रक्चर को भी तोड़ दे रहा है। ये फाइंडिंग मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी। अब वो नींबू का रस जो है सीधा ब्रह्मास्त्र है, जो आपकी इम्यूनिटी का उपयोग नहीं कर रहा है। मतलब वो जैसे बेसिकली कोई भी मेडिसिन जो है उसके 3 रूट होते हैं। एक होता है अपन पीते हैं या खाते हैं, पेट में पाचन होके जाता है वो, ठीक है ना। दूसरा आपने सुना होगा इंटरवीनस इंजेक्शन लगता है, जो इंजेक्शन हम सीधे ब्लड में देते हैं, राइट।
और तीसरा जो है ना मस्कुलर इंजेक्शन लगता है जो मसल्स में लगाया जाता है, राइट। एक इंट्रावीनस होता है, एक मस्कुलर।